और अब बात G7 के मंच को लेकर करेंगे। G7 का मंच तैयार है। G7 समिट में पीएम मोदी ने बड़ा मुद्दा उठाया। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। हॉर्मूज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया गया है। नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। संघर्ष से मित्र देश में जान माल का नुकसान हुआ है। समुद्री व्यापार में रुकावट से अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट से पहले ही दिन हॉर्मूज स्ट्रेट में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। मोदी ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष की वजह से क्षेत्र में हमारे मित्र देशों में जान माल का नुकसान हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक बुरा असर पड़ सकता है। सेशन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। पीएम मोदी के पास ही बैठे थे। वहीं आज शाम 6:30 बजे मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय मीटिंग भी होनी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जिस सेशन में शामिल हुए वो हाई लेवल वर्किंग सेशन था। इसकी थीम थी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना। इस सेशन में G7 देशों के नेता, सहयोगी देश और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया पहले से ही कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन पार्टनरशिप तभी सफल होती है जब वो भरोसे पर टिकी हो। तो यानी कि ये तस्वीर जो है अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। G7 के मंच से प्रधानमंत्री का ये संदेश अपने आप में बड़े मायने लेकर आता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते न्यूज रूम का मेरे साथ मेरी कलीग मोनिका जुड़ी हुई है। मोनिका, ये जो तस्वीर है हॉर्मूज में भारतीयों की मौत का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया G7 के मंच पर, जब हाई लेवल मीटिंग हो रही थी कोऑर्डिनेशन को लेकर के, उसमें सबसे अहम तौर पर प्रधानमंत्री ने कुछ चुना तो वो जिम्मेदारी, पार्टनरशिप और प्राथमिकताओं को बल देने पर बात रखी। बिल्कुल ऋतु, G7 की शुरुआत हो चुकी है और भारत महत्वपूर्ण, अगर हम देखें, साझेदार है। परमानेंट वो मेंबर नहीं है, लेकिन 13वीं दफा भारत का रिप्रेजेंटेशन G7 में हो रहा है। 7वीं दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 का हिस्सा बन रहे हैं और पहली दफा भी जब बने थे तब फ्रांस में ही आयोजित हुआ था। एक बार तमाम देश जो है, 7 साझेदार देश जो है वो आयोजित करते हैं। इस दफा एक बार फिर से फ्रांस में आयोजित। और कल पहला दिन हॉर्मुज में जिस तरीके से भारतीय, अगर हम देखें, उनकी मौत हुई है, ओमान तट के आसपास जिस जहाज को निशाना बनाया गया था, 24 भारतीय इसमें सवार थे, इसमें से 3 मारे गए थे, 21 को बचा लिया गया था। इस मसले को पहले भी उठाया गया है अमेरिका के समक्ष और अगर हम देखें विदेश मंत्री ने, ये अमेरिका के विदेश मंत्री से इस बाबत बात की थी, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से आया था उसे लेकर कहीं ना कहीं अगर हम देखें किरकिरी हुई थी और कहा गया था कि अमेरिका से इस तरह का जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मसले को कल G7 में उठाया है। और देखिए ना, G7 होने वाला था, जाहिर है अमेरिका इसका परमानेंट पार्टनर है, G7 देशों का एक हिस्सा है अमेरिका, और ऐसे में ये दबाव अमेरिका के ऊपर पहले से था भी। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में इस मसले को सुलझाना, ईरान के साथ वो डील करना, ये अमेरिका के प्रमुख, अगर हम देखिए, प्रायोरिटीज में से थी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो हिंट भी दे रहे थे कि डील जो है हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज जिस तरीके से बंद है और जिस तरह से अशांति लगातार फैली हुई है, ऊर्जा क्षेत्र पर तो संकट है ही, पूरी दुनिया इस ऊर्जा संकट से जूझ रही है। इसके साथ हॉर्मुज में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मामला है और चौतरफा दबाव डोनाल्ड ट्रंप लगातार सवाल बनता है। जैसे कि आपने कहा कि G7 का परमानेंट मेंबर भारत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो दमखम है, भारत का जो से है कोट अनकोट, वो से दुनिया उसे दरकिनार नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री वहां मौजूद है और एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि पूरी दुनिया भर की नजर उस मीटिंग पर टिकी है जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होनी है, जिससे सीधे मिडिल ईस्ट संकट को लेकर पूरी दुनिया भर में जो चर्चा है वो बहुत तेज नजर आ रही है।
बिल्कुल गीतू, माफ कीजिएगा ऋतु, ये जो अगर हम देखें G7 पर लगातार दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ निजी तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री, इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे हैं। हमने देखा है कितने पोस्ट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सच्चा दोस्त, नजदीकी दोस्त, और यहाँ तक ये भी कह दिया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं उसके बाद से संबंध प्रगाढ़ जो है अमेरिका के हो गए। अमेरिका बहुत ज्यादा संजीदगी से लेने लगा है भारत को और चीजें पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई हो, चाहे हम रणनीतिक साझेदारी की बात कर ले या हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले। ऐसे में इस रिलेशन को और ज्यादा कैसे मजबूत बनाया जाए, ये आज शाम 6:15 बजे हमें देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। व्यापारिक रिश्तों पर बात होगी, रिश्ते कैसे प्रगाढ़ बनाए जाए। इसके साथ भारत बहुत मजबूती के साथ इस मसले को भी रखेगा कि अमेरिका ने ओमान में जिस जहाज पर अटैक किया, इस बात को बखूबी जान रहे थे कि उसमें भारतीय नाविक हो सकते हैं, उसके बावजूद ये हमला किया गया। ऐसे में इस तरह का बर्ताव कतई नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा और इस बात को अमेरिका को समझना होगा कि भारत इतना लीनियंट नहीं है और ऐसे ही वो अपने नागरिकों को नहीं छोड़ सकता है। अगर कुछ हुआ है तो इस बात को बहुत सीरियसली यहाँ पर पुट इन किया जाएगा। कल भी ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है और G7 के मंच से भारत के लिए किस तरीके की नई तस्वीर रहती है, क्योंकि एक नया अध्याय उन तमाम देशों के साथ जो कि G7 का हिस्सा है उनके साथ भी शुरू होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोनिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।